दोस्तों कल का बिग बॉस का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। दरअसल आपको बता दें, बिग बॉस में नॉमिनेशंस की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और टोटल 6 सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गए हैं, जिसमें से पहले हैं विवेन डसेना, अविनाश मिश्रा, रजत दलाल, चाहत पांडे, कशिश कपूर और सारा। ये टोटल 6 सदस्य घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं और बिग बॉस ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि इस हफ्ते फिर से डबल इविक्शन होगा, जिसकी वजह से सारे घर वाले काफ़ी ज़्यादा शौक में हैं। तो चलिए बता देते हैं आपको पूरी बात। उससे पहले कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। गेम खेल रहा हूँ, तुम दोनों के हिसाब से गेम खेल रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपना गेम खेल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर भी सब लोगों को यही लगता है, इसीलिए मैंने नॉमिनेट किया है। उसके बाद गाइस आपको बता दें, रात में ईशा और अविनाश रहते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे अविनाश ईशा को बोलता है कि यार इस हफ्ते 2 नॉमिनेशंस होंगे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी घबराहट हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही शो से आउट हो जाऊँ। तभी ईशा बोलती है क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और हम दोनों इस घर में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टीआरपी बिग बॉस की बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग घर से बेघर हो जाए। और दरअसल मेरे हिसाब से तो हम दोनों ही ट्रॉफी जीतने के लायक हैं। उसके बाद आपको बता दें, चुम और श्रुतिका फिर से बात कर रही होगी। वहाँ पे चुम बोलेगी कि तुम काफ़ी ज़्यादा ड्रामा करती हो और तुम 2 हफ्तों के लिए सेफ हो, तो फिर तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें तो कोई नॉमिनेशन में नहीं डाल रहा। दरअसल आपको बता दें, चुम और श्रुतिका का काफ़ी रिश्ता अभी तक ऐसा ही रहा है कि वो कभी लड़ती हैं झगड़ती हैं, फिर दोनों दोस्त हो जाती हैं, तो फिर से दोस्त हो गई हैं। उसके बाद गाइस बता दें, यहाँ पे विवेन अविनाश ईशा बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे सब लोगों के ग्रुप चेंज होते रहते हैं, लेकिन हम शुरू से लेकर अभी तक हमारा ग्रुप सेम ही रहा है। हम तीनों ने एक दूसरे के बने रहे हैं और एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं हमेशा। उसके बाद गाइस बता दें, यहाँ पे और करणवीर की काफ़ी बड़ी फाइट हो जाती है श्रुतिका के साथ में। श्रुतिका को करणवीर बोलता है, पहले तो वो शिल्पा और चुम को डांटता है कि तुम क्यों जा रही हो बार बार श्रुतिका के पास में उसको मनाने के लिए, तुम्हें पता है ना वो ड्रामा कर रही है, क्यों इतना ड्रामा कर रही है। उसकी वजह से हमारा दोस्त दिग्विजय घर से बेघर हो गया और अब वो 2 हफ्तों के लिए सेफ है, फिर भी रोकर ड्रामा दिखा रही है, सिंपैथी ले रही है। सेम चीज़ आगे करणवीर वहाँ पे श्रुतिका को बोल देता है कि तुम क्यों इतनी फुटेज ले रही हो, जितनी मिलनी थी तुम्हें मिल तो गई है ना, अब क्यों फुटेज लिए जा रही हो, इतनी भूखी क्या हो फुटेज की। तो वहाँ पे श्रुतिका काफ़ी ज़्यादा मतलब रोने लग जाती है और भी। तो वहाँ पे बोलती है करणवीर को, आप ज़्यादा मत बोलो, आप काफ़ी ज़्यादा बोलने लग गए हो। तभी करणवीर बोलता है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन तुम तो फिर भी ड्रामा कर रही हो ना, तो क्यों कर रही हो इतना ड्रामा। उसके बाद चुम भी जाती है और बोलती है कि मत करो, अब इतना ड्रामा हो गया, जितना होना था, जिसको जाना था वो चला गया और तुम्हें कोई नहीं भेज रहा कहीं भी, तुम 2 हफ्तों के लिए सेफ हो। उसके बाद वगैरह बता दे, रणवीर के पास आता है रजत। रजत ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है रणवीर के, तो बोलता है अब क्या लेने आया भाई, तूने तो यहाँ पे दल बदलू है, मैं तुझ पे विश्वास नहीं कर सकता, मैं तुझे किस भी यहाँ पे अपने ग्रुप में ऐड कर लूँ, और वैसे भी यहाँ पे मेरा कोई ग्रुप नहीं है, सब लोग एक दूसरे अपने लिए खेल रहे हैं, तो मैं भी अपने लिए खेल रहा हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने ग्रुप से ना ही किसी और के ग्रुप से। तो बाकी तुम देख लो, तुम्हें ऐड होना है नहीं होना है, बाकी मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद कशिश और रजत की काफ़ी बड़ी फाइट हो जाती है नॉमिनेशंस के लिए। रजत पूछता है, तुमने यहाँ पे मुझे नॉमिनेट क्यों किया। तभी कशिश बोलते हैं कि तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, तुम्हारी वजह से दिग्विजय घर से बेघर हो गया, क्योंकि तुम हमेशा दल बदलो और दूसरों के ग्रुप में ऐड होते रहते हो, और अब तुम्हें फिर से ग्रुप में ऐड होना है, तुम्हारा कौन भरोसा करेगा। उसके बाद रजत भी बोलता है कि तुम भी तो काफ़ी ऐसी हो, तुम भी तो यहाँ पे इसलिए आई हो ना कि क्योंकि अब तुम नॉमिनेट हो, इसलिए तुम ड्रामा कर रही हो। फिर कशिश बोलते, तुम भी तो नॉमिनेट हो ना, तुम कौन सा यहाँ चौल के चावल खाने आए हो, तुम भी तो सेम ही कर रहे हो ना। उसके बाद गाइज आपको बता दें, यहाँ पे चुम और करणवीर बात कर रहे होते हैं आपस में। वो बोलते हैं कि देखो ये दोनों हमेशा ऐसे ही हैं, विवेन के बारे में कुछ नहीं कर सकते, विवेन को हमेशा विनाश और ईशा के साथ ही रहता है, उसको कुछ भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वे दोनों फिर से इसको चीट करेंगे, लेकिन हमें क्या, उसको नहीं समझ आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। वहीं पे फिर ईशा विनाश भी बोलते हैं कि अब हमें अपने हिसाब से खेलना पड़ेगा और हमें एक दूसरे को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और अब अगर किसी को नॉमिनेशंस में भी डालना पड़ जाए तो हम डालेंगे, तो पहले अपने बारे में ही सोचेंगे।
तो गाइज अब इस बार देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, घर से कौन बेघर हो सकता है। वैसे बॉटम 2 में तो कशिश और सारा ही है, तो उन दोनों के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अगर